हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है हमारी यामाहा FZS वर्जन 1 और इसका कार्ब्यूरेटर लीक हो रहा है और सर्विस भी मांग रहा है। तो आज हम कार्ब्यूरेटर की फुल सर्विसिंग करेंगे और लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने सीट खोल रखी है, लेकिन हम अभी खोलेंगे ये साइड पैनल और उसके बाद कार्ब्यूरेटर को निकालेंगे। और इसका थ्रोटल केबल भी जाम हो चुका है, अगर मिल गया यहाँ पे तो वो भी रिप्लेस करेंगे और फ्यूल की पाइप भी रिप्लेस कर लेंगे। अभी हमने साइड पैनल खोल दिया है और ऑलरेडी हमने एयर फिल्टर चेक कर दिया है, वो ओके है। कार्ब्यूरेटर को हम खोलेंगे। अब हम उसमें ये फ्यूल की पाइप निकालनी पड़ेगी, ये थ्रोटल केबल निकालना पड़ेगा और ये चोक केबल निकालना पड़ेगा और वो साइड जो थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर है उसको निकालेंगे। थ्रोटल केबल हमने निकाल दिया है और अभी हम 1, 2 और ये 3, ये तीनों एलन की खोल के ये क्लैंप खोलेंगे और कार्ब्यूरेटर को बाहर निकालेंगे। और कार्ब्यूरेटर लीक होना और ओवरफ्लो होना दो अलग मैटर है। अगर ये सारा पेट्रोल से भीग जाए तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है वहाँ से लीक हो रहा है, ऐसा आप समझना। यहाँ पे फ्लोट चेम्बर का गास्केट होता है, अगर वो ख़राब हो जाए तो यहाँ से और लीकेज होगा। जो मेरे पल्सर 180 में भी यही प्रॉब्लम था। और ओवरफ्लो किसे कहते हैं, देखिए ये पाइप है, ओवरफ्लो यहाँ से होता है। अगर ओवरफ्लो होता है तो फ्लोट पिन का इश्यू है और लीकेज होता है तो फ्लोट चैम्बर गास्केट का इश्यू है। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। फाइनली हमने हमारी गाड़ी की किडनी निकाल दी है। ये है इसकी किडनी, मतलब कार्ब्यूरेटर। अभी हम इसको क्लीनिंग और सर्विसिंग करेंगे, लेकिन सबसे पहले थ्रोटल केबल को निकालेंगे और नया ढूंढेंगे। थ्रोटल केबल हमारा ओके है, देखिए ये है यामाहा की क्वालिटी। और अगर थोड़ा बहुत भी फिज़िकल डैमेज होता तो मैं रिप्लेस कर देता, लेकिन ये अच्छी कंडीशन में है। अब हम ये खोलेंगे, थ्रोटल को खोलेंगे और उसको ग्रीजिंग और ऑयलिंग करेंगे ताकि ये चलने लगे फिर से स्मूथली। ये हैंडल बार कॉम्बिनेशन स्विच को हमने खोल दिया है। इसके नीचे 2 स्क्रू होते हैं, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। वो दोनों खोलने से आराम से खुल जाता है। अब हम यहाँ से भी थ्रोटल केबल को लुब्रिकेट करेंगे और थ्रोटल में थोड़ा ग्रीसिंग करेंगे हैंडल पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्ट था, इसीलिए थ्रोटल जाम चल रहा था। केबल हमारा ओके है, देखिए। और ये प्लास्टिक कोटेड है, इसके ऊपर प्लास्टिक की पतली सी फिल्म कोटिंग की हुई है। और यामाहा की क्वालिटी बजाज और होंडा से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका सारा पार्ट्स ओरिजिनल है, सब कुछ। बैटरी चेंज हुई है, पिछला टायर चेंज हुआ है और देखिए गाड़ी कितना चली हुई है। तिरपन 53,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। सब कुछ इसका ओरिजिनल है, किसी भी चीज़ में चेंज नहीं किया है। यहाँ से थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे, यहाँ पे ग्रीसिंग करेंगे और थ्रोटल को बंद करेंगे।
उसके बाद कार्बोरेटर की सर्विस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने ग्रीजिंग कर दिया है। अब थ्रोटल को फिक्स करेंगे, स्विच को लगाएंगे और केबल को लगाएंगे। और जब भी आप थ्रोटल को लुब्रिकेट करना चाहो तब ऑयल कभी मत लगाना, जब भी लगाओ तब ग्रीस को ही लगाओ। अभी हमने थ्रोटल लगा दिया है और अब पहले से ज़्यादा स्मूथली चल रहा है। कार्बोरेटर को खोलने से पहले सबसे पहले पेट्रोल से हम क्लीन करेंगे। ये पेट्रोल का स्प्रे है ताकि इसके बाहर जो डस्ट और गंदगी लगी हुई है वो खोलने के बाद अंदर ना जाए। सबसे पहले हम बाहर से क्लीन करेंगे, उसके बाद खोल के सर्विसिंग करेंगे। अभी हमने कार्बोरेटर को बाहर से क्लीन कर लिया है, देखिए। और अभी ये पूरा पेट्रोल वाला है। इसको थोड़ी देर धूप में यूं ही छोड़ देंगे सूखने के लिए, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी हम कार्बोरेटर को खोलेंगे और साफ़ करेंगे। फ्लोट चैम्बर को खोलने के लिए ये 2 फिलिप्स हेड स्क्रू है, 1 और 2, और डायाफ्राम को खोलने के लिए ये 2 स्क्रू है। ये सारे खोलेंगे, क्लीन करेंगे और अंदर की कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। कार्बोरेटर का फ्लोट चैम्बर हमने खोल दिया है और देखिए इसकी कंडीशन कितनी ख़राब है। पता नहीं आखिरी बार कब खुला था। और ये सब भी बहुत ख़राब है, क्लीन करेंगे। सारा कार्बोरेटर हमने अच्छे से क्लीन कर दिया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी धूल मिट्टी थी। ये है इसके फ्लोट। अगर ये फ्लोट में पंचर हो जाए तो भी ओवरफ्लो होने का प्रॉब्लम आएगा। ये है इसका जेट। ये छोटी सी लेकिन बड़े काम की चीज़ है। फ्लोट पिन, अगर इसका रबर ख़राब हो जाए तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा। ये गास्केट कड़क हो चुकी है और दूसरी गास्केट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसके ऊपर हम लिक्विड गास्केट लगाएंगे। जो इंजन रीबिल्ड करने में जो ट्यूब यूज़ में आती है उसी का यूज़ करेंगे। और ड्राई होने के बाद हम कार्बोरेटर को असेंबल करेंगे। 3 घंटे धूप में रखने के बाद हमारा सॉल्यूशन अभी प्रॉपर्ली ड्राई हो चुका है और ये पतला सा रबर जैसा लेयर बन गया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब हम कार्बोरेटर को असेंबल करेंगे और उसकी जगह पे इंस्टॉल करेंगे। अभी हमारा कार्बोरेटर रेडी है अपनी जगह पे लगने के लिए। इसको यहाँ पे डायरेक्टली लगा देना है, क्लैंप को फिक्स करना है और थ्रोटल केबल और चोक केबल को लगाना है और फ्यूल पाइप को लगाना है। फाइनली हमने कार्बोरेटर फिक्स कर दिया है। थ्रोटल केबल, चोक केबल और ये नया फ्यूल का पाइप सब कुछ हमने रेडी कर दिया है। और अभी हम ऑन करके देखेंगे लीकेज हो रहा है या नहीं। पहले जो पाइप था वो हार्ड हो चुका था, इसलिए हमने चेंज कर दिया। और फ्यूल की पाइप में क्या होता है, जब भी हार्ड हो जाता है तो उसमें क्रैक आ जाती है और कभी भी उसमें से फ्यूल लीकेज होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए फ्यूल की पाइप हमेशा हार्ड होते ही चेंज करनी चाहिए। अब हम टेस्ट करेंगे। फाइनली हमारा कार्बोरेटर का काम ख़त्म हो गया है और हमारी गाड़ी रोड पे चलने के लिए रेडी है और लीकेज भी बंद हो गया है।